हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आए हैं जिसमें आपको 50 जीके जीएस का क्वेश्चन जो है वो कराया जाएगा। और यह जो एडिटेरिया का सामान्य अध्ययन जो है ये बुक है, उसी से आपको स्टार्ट किया जा रहा है। और यह जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बीपीएससी का जो सामान्य अध्ययन का पेपर है उससे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो है ये इसमें आपको 50 जीके और जीएस का क्वेश्चन जो है वो फुल डिस्कशन के साथ आपको कराया जाएगा। और जिनका भी बिहार दरोगा या बिहार पुलिस या अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो है ये स्टार्ट किया जा रहा है। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ जो सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो भारत पड़ोसी देश भूटान के साथ जो सीमा साझा जो है वो करता है। तो ये हो जाएगा असम भी करता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल भी करता है और अरुणाचल प्रदेश में सीमा साझा करता है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन वो है कि अरावली पहाड़ी के पश्चिम छोर में निम्न से कौन सी नदी निकलती है, ठीक है। अरावली की पहाड़ी की पश्चिम छोर से निम्न से कौन सी नदी निकलती है। तो ये निकलती है आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, A+B दोनों, लूनी और महानदी दोनों निकलती है। ये अरावली की पहाड़ी है कहाँ, तो ये राजस्थान में है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके जो है जो ऊपर इसका जो पिक जो है, इसका जो चोटी है उसको क्या कहते हैं, तो उसको गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है, सैंडल पीक अवस्थित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सैंडल पीक जो है वो कहाँ अवस्थित है। तो यह जो है अवस्थित है आपका उत्तरी अंडमान में अवस्थित है, ठीक है, उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। और सैंडल पीक की जो ऊंचाई है वो कितना है, तो कितना है, 732 मीटर इसका ऊंचाई है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, 732 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन वो है कि दिए गए विकल्प में से कौन कृष्णा की सहायक जो है, कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। ये पूछा गया कि कृष्णा की सहायक नदी कौन सा इसमें से नहीं है। तो वो हो जाएगा आपका पेनगंगा। पेनगंगा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, बाकी सभी है, पंचगंगा है, अमरावती है और मूसी नदी है, ठीक है। मूसी नदी जो है, मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो हैदराबाद, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन वो दिया गया कि भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असंचित खेती की जाती है, ठीक है। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असंचित खेती की जाती है। तो ये खेती किया जाता है दक्कन का पठार में, ठीक है, दक्कन के पठार में जो है वो सर्वाधिक जो असिंचित जो है वो खेती किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर, ठीक है। और ये दक्कन का पठार जो है कहाँ कौन से क्षेत्र में आ जाता है, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र है उसी में जो है दक्कन का पठार पाया जाता है ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, उत्तरी मैदान से चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तक दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी मैदान से चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तक दिल्ली से पटना के बीच में तीव्र हो जाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं लू कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, लू कहते हैं, ऑप्शन में डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों के समान नहीं होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों से में समान नहीं होती है। तो वो समान नहीं होती है वो है आपका तकनीकी उन्नति, ठीक है, तकनीकी जो उन्नति है वो समान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी किस प्रकार का कर है, ठीक है। तो जीएसटी जो है वो आपका एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी जो है वो भारत में कब लाया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 2017 को जो है वो जीएसटी लाया गया था, ठीक है। और पहली बार जीएसटी जो है वो लाया गया था कहाँ पे, तो ये लाया गया था 1954 में लाया गया था आपका, ये लाया गया था फ्रांस में, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है वो दिया गया कि सार्वजनिक क्षेत्रों में विनिवेश को क्या कहते हैं, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो विनिवेश होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं निजीकरण। क्या कहते हैं, निजीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इस राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और टोटली क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस पे आधारित है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर कर दें। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है। तो आय और उपभोग में जो संबंध है वो है आपका प्रत्यक्ष संबंध है। कैसा संबंध है? प्रत्यक्ष संबंध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है वो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। तो मुख्य कारण जो है वो क्या हो जाएगा? प्रदूषण भी है, ठीक है, ओजोन संरक्षण भी है और ग्रीन हाउस गैस भी है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी इज राइट आंसर। इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष यूएनएफसीसी के द्वारा स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो ये स्वीकार किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जो है इसको स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों को सुमेलित करना है। ठीक है, अभ्यारण्य दिया गया है और ये कहाँ है, कौन से राज्य में है, इसको सुमेलित करना है। तो सिमलीपाल कहाँ है ये सभी को पता होना चाहिए। सिमलीपाल जो है वो कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है गुजरात राज्य में है। जिम कॉर्बेट कहाँ है? तो ये है उत्तराखंड में। और सरिस्का कहाँ है? तो ये है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो है उड़ीसा राज्य में। गिर जो है वो एशियाई बाघ के लिए प्रसिद्ध, शेर के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो है गुजरात राज्य में है। जिम कॉर्बेट, तो जिम कॉर्बेट जो है ये कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क भी है। ठीक है, सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है? तो सरिस्का अभ्यारण्य जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। ये ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सत्य फल किससे विकसित होता है। ठीक है, सत्य फल जो है वो किससे विकसित होता है? तो ये विकसित होता है अंडाशय से। ठीक है, सत्य फल किससे विकसित होता है? अंडाशय से विकसित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है, यानी कि कॉड लिवर में जो है वो कौन से विटामिन का स्रोत है कॉड लिवर। तो ये जो है विटामिन डी का जो है ये मुख्य स्रोत है कॉड लिवर। ठीक है, और विटामिन बी जो है उसका स्रोत है आपका दलिया है, हरी सब्जियां हैं, ठीक है, अंडा है, ये सभी में विटामिन बी का स्रोत है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। निम्न से किस प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। ठीक है, निम्न से किसे जो है वो प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है, तो वो कहा जाता है राइबोसोम को। ठीक है, किसको कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। ठीक है, और ऊर्जा का फैक्ट्री कहा जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जा का फैक्ट्री। तो राइबोसोम का खोज कौन किया था? एक खोज हुआ था 1955 में हुआ था और इसका खोज जो था वो जॉर्ज वेलर ने किया था। कौन किया था? जॉर्ज वेलर ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसको क्या कहा जाता है। वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग रखते हैं प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में रहते हैं। और यूकैरियोटिक में वैसे जीव को रखते हैं जिसमें केंद्रक जो है पूरी तरह से विकसित होता है, उसको हम लोग यूकैरियोटिक कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का उदाहरण है? तो है आपका आलू। आलू कैसा है? तो एक तना है। ठीक है, संशोधित भूमिगत तना है एक। गाजर जड़ है, शकरकंद भी क्या है? तो एक जड़ है। ठीक है, जड़ है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही नहीं है। तो फ्लोएम के बारे में सही नहीं है वो है आपका, ये हो जाए फ्लोएम फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है, तो ये सही नहीं है। बाकी सभी क्या है? सही है। जैसे फ्लोएम पानी और खनिज का परिवहन करता है तो ये सही है। फ्लोएम पौधों को सहारा देता है, ये भी सही है। यानी कि बाकी सही है, कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमारा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है, तो हो जाएगा फ्लोएम जो है वो फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। ठीक है, तो ये क्या है? तो फ्लोएम के बारे में सही है। ठीक है, फ्लोएम पानी और खनिजों का परिवहन नहीं करता है। ठीक है, खनिजों का परिवहन करता है, जाइलम करता है, सॉरी जाइलम करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थलीय हरे पौधों की पत्तियां से कितनी मात्रा में उपलब्ध
सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा कि स्थलीय हरे पौधों की पत्तियां से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यह जो है परिवर्तित किया जाता है मात्र 1%। ठीक है, जितने भी सौर ऊर्जा लिया जाता है, ठीक है, सनलाइट, उससे कन्वर्ट करके मात्र 1% जो है वो खाद्य ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, पौधों की पत्तियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो है कि कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग या उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है, क्योंकि क्या इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है वो एसिटिलीन होता है। क्या यह जो है क्योंकि यह एसिटिलीन बनाता है। ठीक है, यानी कि एसिटिलीन जो है वो कच्चे फलों को पकाने के लिए यूज करते हैं हम लोग एसिटिलीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, एन कोष में जो है, देखिए ये जो है क्या है, तो ये जो है उपकक्षा है। कौन कौन सा होता है उपकक्षा? तो ये होता है KLMN। ठीक है, KLMN, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, 2 8 8 32। ठीक है, 2 8 18 32 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा गया आपका कि एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो कितना होना चाहिए? एन में कितना है? तो 32 है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी में उस समूह का नाम बताइए जिसे ऐसे तत्व है जो सभी गैस है। कौन सा ऐसा समूह है जिसमें सभी तत्व जो है वो गैस है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 18 जो है 18वें समूह में जो है वो सभी क्या है? तो सभी जो है वो आपका गैस है। ठीक है, सभी कैसा क्या है? तो वो गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। क्या मुक्त करते हैं? प्रेरक जो है वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर क्या मुक्त करते हैं? तो जल में घुलकर OH जो है, ठीक है, OH जो है वो मुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि स्थितिज ऊर्जा के प्रबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा से संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हो जाएगा सभी असत्य है। क्या है? सभी असत्य है। स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील होती है, ये गलत है। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित होती है, ये गलत है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा है नहीं है, तो ये गलत है। स्थितिज ऊर्जा कैसा ऊर्जा है? एक संचित ऊर्जा है। ठीक है, संचित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। तो ये हो जाएगा सर्पिलाकार स्प्रिंग से उत्पन्न हुआ तरंग कैसा है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। ऑप्शन हो जाए डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र का सृजन हुआ था, वो कहाँ हुआ था? ठीक है, भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र जो है का सृजन कहाँ हुआ था? तो हुआ था कांडला में। कांडला कहाँ है? तो गुजरात का एक पोर्ट है कांडला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ठीक है, भारतीय पंचवर्षीय योजना जो है जो 5 वर्षों में हर साल तैयार किया जाता है, ठीक है, 5 वर्षों के लिए बनाया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है आपका स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ठीक है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है? तो आपका झांसी में। कहाँ है? झांसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये आर्टिकल से क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 जो है वह संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 18 जो है वो कहता है कि उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19 के बारे में सभी को पता है, बोलने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के बारे में। और अनुच्छेद 15 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भेदभाव से निषेध है, भेदभाव के बारे में, ठीक है, बताता है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है, सेवा के अधिकार का अवधारणा सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुआ था? तो सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था आपका ब्रिटेन से हुआ था। कहाँ से हुआ था? ब्रिटेन से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियां का प्रयोग करते हैं। ठीक है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। ठीक है, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय है वो कौन है? तो वो हो जाएगा आपका, यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। ठीक है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है और क्या है? तो लोकपाल है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि जनसंख्या नियंत्रण या परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची में किस सूची का विषय है? तो जनसंख्या नियंत्रण या परिवार नियोजन संविधान की 7वीं अनुसूची को किस विषय में रखा विषय है? तो यह किस चीज़ का विषय है? तो ये जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन में सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश किया था? तो न्याय पंचायत के गठन का सिफारिश किया था आपका अशोक मेहता समिति। इसका गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1977 में इसका गठन हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 में। एम.एन. सिंधिया समिति का गठन हुआ था 1986 में। और बी.पी.आर. राव समिति का गठन वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ये सुमेलित करना, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया था और मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन से, केंद्र और राज्य के बीच संबंध कनाडा से लिया गया है, आपात उपबंध का लिया गया आपका जर्मनी से और मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया कि सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता है? तो सल्तनत काल में राजस्व विभाग का जो प्रमुख कहलाता है वो कहलाता है वजीर कहलाता है, ठीक है, वजीर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 वर्ग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुआ था? तो 4 वर्ग परंपरा के बनाने की शुरुआत हुआ था आपका अकबर के काल में। जिक्र किया था कौन? तो जिक्र किया था आपका बाबर, ठीक है, बाबर जो है वो जिक्र किया था, लेकिन परंपरा जो था स्टार्ट कौन किया है? ये तो ये किया अकबर, ठीक है, अकबर के द्वारा ये पहले स्टार्ट किया गया था अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदसौर अभिलेख निम्न से किस शासक से संबंधित है? तो मंदसौर अभिलेख जो है वो संबंधित आपका यशोवर्मन जो है शासक से संबंधित है। ऑप्शन में हो जाएगा ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि हेन संघ के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, हेन संघ के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो हो जाएगा आपका सभी सत्य है, ठीक है। हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था हेन संघ, ठीक है, इसका भ्रमण वृत्तांत श्रीयुकी कहलाता है, ये भी सही है। हेन संघ ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव का भी पूजन किया था, तो ये भी सही, यानी कि उपयुक्त सभी कथन क्या है? तो सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो है कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो रोपड़ जो है वो किनारे है आपका सतलज नदी के किनारे है, और सतलज नदी की लंबाई है आपका 1450 किलोमीटर। रावी नदी की लंबाई अगर पूछता है तो 720 किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी की लंबाई भारत में है आपका 3180 किलोमीटर, ठीक है, और मादर नदी की लंबाई है 200 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर मुगल सम्राट के सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया है? तो सर्वाधिक समय तक शासन किया शाह आलम द्वितीय ने, ठीक है, शाह आलम द्वितीय ने शासन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, प्रमुख जैन तीर्थंकर के अष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो प्रतीक चिन्ह जो है वो है आपका शंख है, ठीक है, शंख है, क्या है? शंख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंगर व्यवस्था को किसने सिख गुरु ने स्थायी बना दिया? तो किस सिख गुरु ने लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया है? तो यह बनाया था आपका गुरु अंगद ने। गुरु अंगद जो है वो लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है वह कि निम्नलिखित में से गवर्नर जनरल के किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता लाया था? तो मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता लाया था, वो लाया था आपका वारन हेस्टिंग, ठीक है, वारन हेस्टिंग लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो है कब और कहाँ किया था? यहाँ पे जो है कब किया गया था दिया गया है, तो यह किया गया था 1906 में। और ये कहाँ किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था, ठीक है, कोलकाता में। और ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ये भी ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1907 में आपको भी याद होगा, ठीक है, सूरत विभाजन हुआ था, ठीक है, सूरत समझौता, ठीक है, नरम दल और गरम दल दो अलग हो गए थे। 1911 में जो है 1911 में जो भारत की राजधानी जो है वो कोलकाता से दिल्ली जो है वो घोषित हुआ था, और 1912 में जो है वो बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में। पेरिस जो है कौन सी नदी के किनारे है? तो यह सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस जो है वो फ्रांस का कैपिटल है, ठीक है, पेरिस किसका कैपिटल है? फ्रांस का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो वह जो है वो आपका यूएस और कनाडा का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, ठीक है, 49वीं समानांतर रेखा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का जो है वो 38वीं डिग्री समानांतर रेखा जो है वो जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद दक्षिण वियतनाम और उत्तरी वियतनाम को आपको जोड़ता है 17वीं समानांतर रेखा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल राशि नहीं है? ठीक है, मूल राशि दो होते हैं, एक मूल होता है, एक व्युत्पन्न होता है, ठीक है। तो मूल राशि कौन नहीं है? तो आयतन जो है वो मूल राशि नहीं है। तो इस तरह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट जो है वो हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें, ठीक है। और ये जो है इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दे दिया जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के PDF जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।